विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। सब द्वारन को छोड़ के मांगो तिहारो द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। भगवन मोय न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको ना। जाति न पूछो संत की पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को पड़ी रहे जो म्यान। अंत समय में हे प्रभु जब काल चलावे तब पूनम को लीजियो प्रभु पीतांबर की ओट। आइए 2 मिनट प्रभु के चरणों में वंदना। खबर लियो बंसी वारे नंद सुवन यदुवीर। एक दिन मीरा के घर जाए जेर को अमृत दियो बनाए। बाद में दर्शन दियो नंद सुवन यदुवीर। बात विनी रामा गई है
माधव बात विनी रामा गई है रोई, हंसी मेरी सिर सागड़ में ओई। सासु जकी ताने मारे नंद सुवन यदुवीर, परी जब द्रोप सोता पे भीड़, तुम्हारो हाथ धरो यदुवीर। बेन को चीर बढ़ायो नंद सुवन यदुवीर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, श्री भागवत महापुराण की। आदरणीय समक्ष श्रोता बंधु, आदर के बुजुर्गों, प्यार करने के बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी हमारी मात शक्ति, दूर दूर से आए हुए हमारे आगंतुक मान भाव, तथा पांडाल में बैठी हुई पवित्र आत्माएं, अर्चनी पूजनी वंदनी हमारे सतगुरुदेव भगवान एवं इस पावन भूमि को पवित्र करने वाले हमारे भगवान स्वरूप संतगण, आज इस पावन ग्राम में पावन धरती पर कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। भगवान की चर्चाएं सुनते हुए आ रहे हो। अभी हमारे भ्राता जी बड़ी पावन चर्चा श्रवण करा रहे थे भक्त प्रहलाद की। महाराज, हर एक वक्ता का ये नियम होता है, कथा से 2 मिनट पूर्व भगवान का पावन नाम बहुत जरूरी होता है। तो तालियों का साथ देते हुए एक छोटा सा भजन, उसके बाद में रसमयी चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम में, चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे भगवान। श्री राधे अपने राम को कहाँ में बिठाऊं, टूटी फूटी खाट खाट पे बिछो पुरानो टाट राम मेरे आ जाओ।
छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे वीर राम। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। सुरताल कुछ वही ना है। एक कपिला को गाढ़ो दूध, दूध में पड़ी मलाई, खूब राम मेरे राम। आती नहीं न मोए जान नाई, कछुआ में भक्ति को ज्ञान राम मेरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भैया ए लड़कियों, बात करने के लिए बैठी हो? श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित, बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान के परम भक्त प्रहलाद, जीव रूपी प्रहलाद परमात्मा से मिलने की पूरी कोशिश में लगा है। बड़े बड़े कष्ट दिए गए, नांगों के बीच में छोड़ा गया, पहाड़ों से गिराया गया, जहर दिया गया, लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद अपने भक्ति से, जो प्रभु के लिए भक्ति थी, प्रेम था, ज्ञान था, उससे पीछे नहीं हटे। यहाँ एक दिन मैया ने लाला को हाथ पकड़ो और जवाब दियो, लाला जब पिता रोक रहे हैं तो तू मान जा, शायद वो बैरी मान रहे हैं तो जरूरी है कि पिता की बात माननी पड़ेगी। प्रहलाद बोले, मैया अब कुछ भी हो, मेरे सब अंग तोड़ देना तो शायद नाम छूट जाए, और वरना ये तार न टूटेगा, सांसों का तार टूट जाए। जान निकल जाए तो अलग बात है, वरना मैं नहीं मानूंगा। सबने समझा लिया। अंत में हिरण्याकश्यप जब परेशान हुआ तो हिरण्याकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है सिंगिका, जो विप्रजिति के लिए ब्याई गई थी। और सिंगिका ये विचार किया करती थी कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं अपने भैया के वंश को मिटा पाऊंगी, क्योंकि इस हिरण्याकश्यप ने अपने बहनोई को मार दिया था। और ये मारा इसलिए था क्योंकि ये सिंगिका ने
प्रण किया था कि मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो हमारे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा। और तो कोई नहीं था, विप्रजिति ने हिरण्याकश्यप को मल्ल युद्ध में हराया, और हराया तब था जब ये इसने वरदान प्राप्त नहीं किए थे। और जैसे ही वरदान प्राप्त किए सबसे पहले ही को मार दिया। पहुंचे बोले हमें समझाने दो भैया, मैं समझाऊंगी शायद मान जाए। तो हिरण्याकश्यप ने कहा मान जा लाला, वो बैरी है। जवाब दियो बुआ, पिता ने भी उसको बैरी माना, आप भी बैरी समझ रही हो, तो एक काम करो, पिता अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ, आपकी जो ताकत बची वो आप भी लगा लो। मैंने मना नहीं किया, आपको जो करना वो कर सकती हो। बोले हमसे जवान लड़ाता, बोले बुआ ये जवान नहीं लड़ा रहा, आपको समझा रहा हूं कि आप भी सब छोड़ छाड़ के प्रभु की भक्ति में लग जाओ। सिंगिका के पास दो चीर थे, एक अग्निया चीर, एक शीतला चीर। माँ ने कहा था कि जब भी संकट आए तो ये अग्निया चीर दुश्मन के ऊपर डाल देना और शीतला चीर अपने ऊपर डाल लेना। जिसको लेके आप बैठोगी वो जलकर के राख हो जाएगा। सिंगिका ने प्रहलाद को बिठाई लियो गोदी में, लाड़ प्यार करती जा रही है। भैया को इशारा दिया कि अग्नि प्रज्वलित करवा दो। अब भगवान ने विचार किया दादा कि अगर मेरे भक्त को कुछ भी हुआ, और मेरे भक्त की परीक्षा है, अगर ऐसे कुछ भी हो गया तो मेरा नाम भक्त वत्सल मिट जाएगा। 49 पवनों को इशारा दिया, जाओ ठीक उल्टी हवा चलाओ, क्योंकि जो अग्निया चीर है वो सिंगिका के ऊपर पहुंचे और जो शीतला चीर है वो प्रहलाद के ऊपर पहुंचे। अग्नि प्रचलित हो चुकी थी, सिंगिका चिल्ला रही, अरे भैया मैं जल रही हूँ, अरे भैया ये अग्नि बुझाओ, मेरी जान निकली जा रही है। अब राक्षस सोच रहे कि सिंगिका जीवित है, प्रहलाद चिल्ला रहा है, और देवता सोच रहे कि प्रहलाद जीवित है, सिंगिका चिल्ला रही है। तो जब जल रही है सिंगिका, अग्नि का शांत होने का सब इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही अग्नि शांति हुई, अभी कोई कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक तरफ देवता पुष्प बरसा रहे हैं और एक तरफ राक्षसों ने कीचड़ मिट्टी धूल फैलाई। तब तक प्रहलाद राम राम कह के उठ खड़े हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद खड़े हुए, फिर पिता से कहा कि अब भी मान जाओ, अब बहन भी चली गई। हिरण्याकश्यप कहने लगा मैं नहीं मानूंगा। एक लोहे का खंबा गरम करवाया, और जब लोहे का खंबा गरम हुआ तो प्रहलाद को जवाब दिया है हिरण्याकश्यप ने, ओरे दुष्ट, जीवन का जाम समाप्त हुआ, बोला अब तुम्हारी जाम कहाँ, और राम नाम के दीवाने बतलाए दे तेरा राम कहाँ। तो बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, और मुझ में भी है, तुझ में भी है, इस खम्भ में है, तलवार में है, हमारा भगवान हर जगह मौजूद है। अब लोहे का खंभा वो भी गरम, डर तो डर होता है। भगवान सोचने लगे कि इनकी अंतिम परीक्षा है, और अंतिम परीक्षा में मेरा भक्त फेल हुआ तो गजब हो जाएगा। एक छोटी सी चींटी का भेष लिया गोविंद ने, और उस खम्भे पर ऊपर नीचे रेंगने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस चींटी पे पहुंची तो विचार किया कि मेरा तो इतना बड़ा शरीर है, जब ये जरा सी चींटी इस लोहे के खम्भे पर नहीं जल रही है तो मैं कैसे जल जाऊंगा, और अगर जल भी जाऊंगा, मर भी जाऊंगा, तो राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
टूट जाए न माला हरि नाम की, और कई अनमोल मोती बिखर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। अब ऐसे नहीं, आज के जमाने में लोग हाथ काट लेंगे, जहर पी लेंगे, फांसी लगा लेंगे, बोले मैं उनको बड़ा प्रेम करता था इसलिए मर गया, इसलिए मर रहा हूं, मुझे दुनिया में कुछ अच्छा ही नहीं लगता, अगर वो नहीं मिले तो मैं नहीं। अरे मर जा भाई, किसी को लेके जाएगा नहीं, 4 दिन लोग तकलीफ में रहेंगे, परिवार वाले वो भी, और कोई तकलीफ में नहीं रहेगा। लोग बोलेंगे किसी के चक्कर में मरा है, भगवान के लिए तो मरा नहीं है। जो सच्चा भक्त हो, पीठ पीछे बदनामी होगी, 4 दिन बाद लोग भूल जाएंगे। क्योंकि नशा वो करो जो जीवन में ना उतरे, नशा ऐसा करिए जो जीवन में नहीं उतरे। क्योंकि शाम को लोग पीते सुबह तक उतर जाती है, और सुबह पीते शाम तक उतर जाती है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को भी सुबह को उतर जाएगी। कृष्ण के नाम का जाम पीकर तो देख, जिंदगी में कभी ना उतर पाएगी। अगर कन्हैया के नाम का नशा हो गया तो वो जीवन में उतरने वाला नहीं है। समझा रहे हिरण्याकश्यप को कि अभी भी मान जाओ। हिरण्याकश्यप क्रोध में आग बबूला है, बोले हमें ज्ञान देता है। तलवार को जैसे ही ऊपर उठाया, बालक को मारने के लिए तैयार हुआ, तो प्रहलाद थोड़े से झुके, वह तलवार प्रहलाद में न लगे कि खम्मा में जाए लगी। चरचर की आवाज हुई, खम्मा बीच से फट गया और उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की, दोनों हाथ ऊपर उठाके बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद को देखा तो हिरण्याकश्यप ने जब वो स्वरूप देखा तो भागने लगे। भगवान बोले जाता कहाँ है भाई, थोड़ी बात तो कर ले। हाँ, इतने कष्ट दिए मेरे भक्त को, बात तो करनी है। हिरण्याकश्यप बोले आप मुझे मार ही नहीं सकते। बोले काहे को, स्टाम्प पेपर लिख के आयोगे, मरोगे ना। बोले हाँ मैं नहीं मरूंगा, कारण होगा कोई, है ना क्या। बोले महाराज मैंने ऐसे वरदान प्राप्त किए जो मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान बोले वरदान बताओगे कौन कौन प्राप्त किए।